अदनान के यहाँ पर बेटा हुआ है। बेटा आपने कुछ बात- अजलान, आई थिंक Yeah. मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन यार अदनान, आप पापा बन गए क्या? अभी तो शादी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं मतलब इनको भी उठा के बाइसेप्स भी कर लेती थी, तो आई थिंक वो एक मेरा स्ट्रेंथ है। आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट हंगामा के साथ अब मेरा एक कंफर्ट लेवल भी है। इन सेम प्रोडक्शन के साथ भी मैंने एक और शो किया था दूसरे प्लेट, तो आई थिंक आई फेल्ट लाइक बीइंग एट होम जब इनके साथ शूट कर रही थी, तो मजा आया। एंड हर चीज़ों का ध्यान रखा, लाइक यू सेड कि बोल्ड सीन्स, एक रूल्स थे जो फॉलो हुए एंड बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। एक ब्रीफिंग होती है, आपका कंफर्ट लेवल देखा जाता है, उतने ही लोग होते हैं सेट पे, एक इंटीमेट डायरेक्टर, क्रिएटिव, सब प्रेजेंट होते हैं। आकांक्षा एंड नियति, वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। तो रोज गार्डन लगता तो बहुत ही पोएटिक नेम है, लेकिन वो जो कांटे हैं ना, असल के कांटे आप लोगों ने वो खून भरा गार्डन कर चुके हैं उसको। क्या कहना चाहोगे इस रोज गार्डन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? इस रोज गार्डन के नीचे तो बहुत सारे राज छुपे हैं। हर एक गुलाब एक कहानी कहता है यहाँ पे। तो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। आज हमारा शो रोज गार्डन हंगामा OTT पे रिलीज हो गया है एंड बहुत मेहनत की है, बहुत मजा आया है शूट करते हुए एंड बस वेट कर रहे हैं आप लोगों के फीडबैक का। यस बहुत कुछ कहीं ना कहीं सेंसेशनल भी है कुछ कुछ पार्ट पर। तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा है ये? ऑनेस्टली ये हम दोनों के लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज यू नो ये हमारे दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था। जो हम रियल में है उससे काफ़ी ऑपोजिट था। सो डेफिनेटली यू नो बोल्ड है, यू नो देयर इज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक एक डार्क स्पेस है बेसिकली। और आई थिंक डार्क स्पेस जब हम एज एन आर्टिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एक रिस्क भी इन्वॉल्व होती है, एक थिन लाइन होती है कि आप ज़्यादा भी ना कर दें। और डार्क कैरेक्टर्स को लोग प्यार करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। तो ये डेफिनेटली हम तीनों के कैरेक्टर्स डार्क हैं, बट आई एम श्योर ये एक आप पे गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। हाँ, also because this is in the real space, Real you know, this is very much inspired from some real incidents, added with some fictional drama, so that you know we make sure that we cater everything to our audience, which would keep them on the edge of their seat, so that you know उनको second episode पे जाना ही पड़ेगा and हम आपको बिंज वॉच कराएंगे 6 के 6 एपिसोड्स। ज़रूर ज़रूर। बट आप दोनों ने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं किया है। जो भी किरदार किया बहुत पावरफुल किरदार किए हैं आप दोनों ने। ये एक टोटली अलग किरदार है और मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि आप दोनों कितना रिलेट कर पाते हो अपने अपने किरदार को अपने से। कुछ अलग है इसीलिए। और मैं चैलेंजिंग बात पूछना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ रही आपने किरदार में जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही? चैलेंजिंग तो पूरा ही लाइक आई सेड कि डार्क स्पेस है ये सब हम रोज नहीं करते ना सोच सकते हैं। जब ये स्क्रिप्ट भी ऑफर हुई तब यू नो एक डाउट आ जाता है कि यार लोग हेट तो नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक थिन लाइन है, एक स्टोरी है, कहानी है, उनके रीजंस हैं ये करने के पीछे, इमोशनल है कहीं ना कहीं, और एक बॉन्ड है। नियति और मुझे पहली बार एज सिस्टर्स देखना भी ऑडियंस के लिए कुछ फ्रेश, कुछ नया होने वाला है। तो इमेजिन नहीं कर सकते हमें सिमरन प्ले कर रही है, मैं गीत। तो आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस थे इसमें, बट आई एम श्योर हम ने अपना 100% दिया है, ऑनेस्टली काम किया है एंड लोगों को पसंद आएगा। नहीं काफी डार्क है ऑनेस्टली, यू नो, एंड बिकॉज इट वाज अ लिमिटेड सीरीज ऑफ 6 एपिसोड्स, व्हिच इज व्हाई आई कुड आल्सो से कि हाँ आई कुड टेक अप दिस चैलेंज, क्योंकि अगर ज़्यादा एपिसोड्स होते तो इट बिकम्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर एन एक्टर टू यू नो कंटिन्यूसली बी इन दैट जोन, यू नो, एंड ऑल्सो मतलब Simran is trying to seduce, she's trying to manipulate, she's killing, and then yet she's keeping that different flavor of you know somewhere innocent, somewhere comic, somewhere you know serious. ब्रूटल भी है कहीं ना कहीं चीजें। तो यू नो वो बहुत इजी नहीं होता शूट करना भी, एज एन ऑडियंस देखना भी, फिर भी उसको इंटरेस्टिंग रखना, ये एक चैलेंज था। तो बट वी वर इन गुड हैंड्स। बहुत ही अच्छे हमारे डायरेक्टर अर्शद सर थे एंड टीम बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक वी वर वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। वैसे सारे एक्टर्स भी एक फोकस के साथ आते थे दैट वी वांट टू गिव आवर बेस्ट, सो इट वाज नाइस लाइक दैट, या एंड इट सेव्ड एवरीबॉडीज टाइम। वैसे कौन बड़ी बहन है और कौन छोटी बहन है? सिमरन इज प्लेइंग द एल्डर सिस्टर, आई एम द यंगर वन गीत, एंड मैं थोड़ी सी वो हूँ जो अभी भी इमोशनल है कहीं ना कहीं, बट सिमरन तो बहुत क्लियर है लाइफ में। मैंने अपनी माँ की जो कही हुई बात को पत्थर की लकीर मान लिया है जी। एंड हमारा एक पैक्ट है जो तीनों लेडीज हैं वो एक साथ ही करेंगे हमेशा, विल स्टिक टुगेदर। एंड यू नो कहीं अगर माँ को ऐसे लगता है दैट यू नो दीज गर्ल्स आर हैविंग अ टिफ,
तो हमें चांटे भी पड़े हैं उसके हमें लिए। चांटे भी पड़े हैं, इन्होंने तो मुझे मारा भी है, जलाया टॉर्चर भी भी किया, है। जलाया भी है, बांधा भी है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। बेसिकली उन्हें सही लाइन पे लाइन पे मैं थोड़ा भटक गई थी तो सिमरन मेरी सिस्टर मुझे लाइन पे ले आई Yeah. और Yeah. काफी अच्छे से लाई। बट प्रोमो से ट्रेलर से तो ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं छोटी बहन तो झांसे में लेकर आती है और बड़ी बहन जो है काम तमाम कर देती है। हाँ। ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ देखने देखिए में काफी कुछ है हाँ। बट ऐसा तो नहीं है, आप देखिए शो आपको पता चलेगा। हाँ, मतलब अल्टा थोड़ा- पलटी हाँ, अल्टा लिक सिक। मतलब ये 3 वर्ड तो है ना, हम ये शायद 3 वर्ड्स का एक अलग इम्पैक्ट है जो हमारा वही है जो आप देखोगे तो पता हाँ। चलेगा कि ये 3 हम वर्ड्स दिखते हैं भोले भाले पर है है हम बहुत शातिर। शातिर। These roses have thorns too. ओह माय गॉड। बट ये रोज गार्डन में किसी से प्यार व्यार हुआ था या नहीं हुआ है? जैसे मेरी वो ट्रेलर में लाइन है ना, जी। सारे मर्द होते हैं। हाँ और जैसे मेरी है, मैं तो प्यार ढूंढ रही हूँ और मैं तो प्यार करती हूँ, दिल भी टूटता है, फिर प्यार होता है, फिर लगता है कि मैं हूँ थोड़ी वो वाली सिस्टर। हाँ। मतलब जल्दी कोई दिमाग में नहीं बैठ रहा है। मेरे बैठ भी रहा है तो फिर लोग तो फिर हम मुझे लोग है गलत ना, प्रूफ कर देते हैं, फिर हम है ना हैं। मेरी बहन और मम्मी जो मुझे सही ट्रैक पे ले आती है। वेल इसी के साथ साथ ये जानना चाहूंगी, हंगामा के साथ शायद से आपका बहुत Yes, नाता जुड़ चुका है। नाता जुड़ गया और आगे भी जुड़ गया है और कुछ भी है तो- यस और फिर एक नई मूवी, अपनी खुद जी। की मूवी भी आने वाली जी, है, जी। सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है। Yes. तो सारी चीजें कैसे मैनेज की जा रही है, कितने टाइम में शूट हुआ है या अब तक चल रही है सारी जी चीजें? मजा आया क्योंकि जब मैं ये मेरे पास शो आया तो तभी इनका ही दूसरे शो का शूट चल रहा था जो जिसमें पहलवान बनी थी, रेसलर, मसल वेट भी पुट ऑन किया था उसके लिए, और फिर उसी सेम लुक में मैंने गीत भी शूट कर लिया। थोड़ा सा मैं उसमें मस्कुलर भी लग रही हूँ बट मुझे लगा Yes. वो कैरेक्टर पे जा रहा है, अच्छा लग रहा था, पंजाबी कैरेक्टर था। फिर अभी दूसरे के लिए एकदम लीन डाउन वापस होना पड़ा, तो ये एक चैलेंजेस थे। दूसरा शो चल रहा था जिसमें पॉलिटिशियन बनी थी, तो वो जो स्विच था मैंने तो बहुत इंजॉय किया। लैंग्वेजेस भी थोड़ी अलग थी, लुक्स बिल्कुल अलग थे, तो मजा आता है। यही चैलेंजेस हैं एक आर्टिस्ट के और आगे भी मैं चाहूंगी ऐसे चैलेंजेस आए। अभी एक बहुत अच्छा सॉन्ग रिलीज हो रहा है, पहले मूवी रिलीज हो रही है उसके पहले, तो बस ऐसे ही होता रहे और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो मुझे। सो ये थैंक्स सब टू यू गाइस। साइमल्टेनियसली कैसे आपने अपना फिटनेस मेंटेन रखा बस है? यही एक that's चैलेंज the है। challenge. यस, सेट पे भी खाने का ख्याल रखना, डिसिप्लिन रखना, सारी पार्टीज को, सब फ्रेंड्स को मना करना, सबसे दुश्मनी मोल लेना, तो ये मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने आप को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, और ये मैंने बहुत सालों से किया है। जी, जी। एंड आई थिंक अब वो एक कंसिस्टेंसी गया प्रो, काम हाँ, मैं वहाँ पे भी होटल में भी जाती थी, जिम में, और सब चीजें करती थी क्योंकि आई थिंक वो एक कंसिस्टेंसी आपको रख, क्योंकि हमें- टाइम नहीं है आपके पास प्रिपरेशन का, आपका एक खत्म होता है दूसरा स्टार्ट होता हमें है। ना Correct, एक्स उठानी होती थी हाँ, जो- और मुझसे ऐसे उठती नहीं थी और ये मैडम ये तो हल्की है। मैं मतलब इनको भी उठा के बाइसेप्स भी कर लेती थी, तो आई थिंक वो एक मेरा स्ट्रेंथ है जो मेरी फिटनेस, जिम और स्टंट्स Correct. वंट्स कर रही हूँ, इसमें भी मैंने टेम्पो चलाया है, सब चीज़ें, तो मुझे मेरे कैरेक्टर में है वो चीज़ जो मैं कहीं ना कहीं आकांक्षा पुरी से रिलेट कर पाई, और इसीलिए गीत की कुछ चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम द डार्क साइड, तो वो एक कंफर्ट लेवल था। प्लस मैं भी पंजाबी कुड़ी हूँ, इसमें भी गीत प्ले कर रही हूँ, तो वो भी एक कंफर्ट था। नियति, आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपना सिमरन के लिए, कितने किरदार के लिए अपना फिटनेस को चेंज किया है या पुट ऑन किया है, वेट लूज किया है, समथिंग एज सच? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ऑनेस्टली वेट को कोई कुछ उसके ऊपर फोकस नहीं था। इट वाज मेनली अबाउट द परफॉर्मेंस, द डायलेक्ट, क्योंकि पंजाबी ऐसी अर्धी लड़कियां थी, तो पंजाबी मुझे जो बोलते हैं ना पंजाबी लहजा आना चाहिए, तो उस पे मेरा ज़्यादा फोकस था, इमोशन पे ज़्यादा फोकस था। And even the creatives didn't tell me whether I should be putting on weight or reduce weight. आई थिंक So- लुक्स को लेके हम हाँ। लोग को बहुत कंफर्टेबल थे वो लोग कि हम जैसे थे वैसे ही वो चाहते थे कि हम लोग लगे, हाँ। एंड इसीलिए आई थिंक उन्होंने हमें कास्ट किया था। Yeah. नियति, बोल्ड सीन्स के लिए कितने रेडी रहती हो या कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए? और जब अगर कुछ सीन्स ऐसे होते हैं सीरीज में, Correct. तो आप वो इन्वायरमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इर्द गिर्द प्रोडक्शन के, Yeah, तो आप कैसे वो बोल्ड सीन करना पसंद करती हो या रूम खाली करवाना पसंद करती हो, कैसे रहता है आपका? नहीं, ऐसा ऑनेस्टली कुछ मतलब आई वुड प्रेफर कि कुछ लोग चले जाएं जो बट आई थिंक वो सब लोग फॉलो करते हाँ, हैं हर जी। सेट पे। आई थिंक वो एक रूल्स होते हैं जो इंटीमेट सीन्स के लिए होते ही हैं, आई हाँ। थिंक हर सेट पे।
हाँ वो होता ही है, यू नो द प्रोडक्शन टेक्स केयर ऑफ इट कि कम हो जाए लोग, बट मोर देन दैट यू नो फॉर मी द चैलेंज, मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे डायलॉग्स ऐसे थे वेर एन आई हैड टू seduce द पर्सन थ्रू डायलॉग्स, थ्रू माई वॉइस. So you know that was something which I was doing for the very first time. Correct. You know that you have to talk in a sexy way. You have to talk in a double meaning way. You know मैं तो ऐसे बहुत straight forward से लड़की हूँ. हाँ दोस्ती करनी है, okay चलो okay दोस्ती करते हैं. So I'm like that. You know so for me to get into that feeling was tricky. But as I said, you know, I completely rely upon the director. You know, what does he want? And I knew the flavor that I had to bring in. But yeah, again, it was a very learning experience for me, and I'm glad that who saw, like some people who've already watched, they are really appreciating the work. In fact, the entire show, they're really liking it. बेस्ट फीडबैक किसकी तरफ से मिला इंडस्ट्री में से? आई थिंक बहुत लोगों की तरफ से मिला. मुझे लगता है सब हम लोग आज वही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही ट्रेलर आया तो सब लोग को बहुत एक्साइटिंग लगा. यार ये कुछ लग रहा है, एक लेवल ही अलग लग रहा है शो का. एंड हंगामा की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज लग रही है. तो जब ये सुनने को मिलता है हमें लगता है कि हाँ यार एक अच्छा एक रिवॉर्ड मिल गया जैसे. तो फीडबैक वाज वेरी गुड. करेक्ट. द चैनल themselves said कि बहुत अच्छा लग रहा है शो. सो आई एम वेरी हैप्पी. इनफैक्ट हंगामा के साथ अब मेरा एक कंफर्ट लेवल भी है. इनके सेम प्रोडक्शन के साथ भी मैंने एक और शो किया था दूसरे प्लेट. तो आई थिंक आई फेल्ट लाइक बीइंग एट होम जब इनके साथ शूट कर रही थी. तो मज़ा आया. एंड हर चीज़ों का ध्यान रखा. लाइक यू सेड कि बोल्ड सीन्स, एक रूल्स थे जो फॉलो हुए. एंड बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं. ब्रीफिंग होती है, आपका कंफर्ट लेवल देखा जाता है. उतने ही लोग होते हैं सेट पे. एक इंटीमेट डायरेक्टर, क्रिएटिव, सब प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि कुछ भी शूट हो रहा है. एंड कोरियोग्राफ होता है प्रॉपर. तो आई थिंक ये मैंने भी अभी एक्सपीरियंस कर लिया, काफ़ी काम कर लिया OTT में. तो शायद पहले मैं इन चीज़ों को लेके थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, बट अब बिल्कुल नहीं हूँ. बहुत कंफर्टेबल हूँ और मेरे कंफर्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है. पहले ही डिस्कस होता है, एक प्रिपरेशन होती है. एंड कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं कराता जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है. तो आई थिंक ये एक कंफर्ट होता है आर्टिस्ट का. एंड दैट्स वाई सीन्स इतने अच्छे दिखते हैं. चलिए आकांक्षा जी, लास्टली 2 सवाल आपसे ही पूछना है जी. एक तो पहले अदनान के यहाँ पर बेटा हुआ है. बेटा अजलान, आई थिंक मैं बहुत बहुत खुश हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस यार. अदनान आप पापा बन गए क्या? अभी तो शादी हुई थी. तो मैं बहुत खुश हूँ यार. वो डिजर्व करता है. बहुत खुश है. एंड बहुत 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 सारी दुआएं अदनान को और अजलान को एंड उनकी वाइफ को. एंड मैं बहुत खुश हूँ. बहुत लाइक इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब अदनान की बात आती है. तो बहुत बेस्ट ही है ना. बहुत मतलब शुरू से जर्नी देखी है मैंने अदनान की. एंड यू नो उसकी शादी भी जब हुई और वो चाहता था, और उसकी फैमिली यू नो ये सब चीज़ें उसकी जैसे जैसे प्लानिंग थी लाइफ में वैसे ही हो रही है. एंड इंशाल्लाह ऐसे ही हो आगे भी. एंड ऑल द बेस्ट अदनान. वेल आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हंगामा ही एक है जो आपको अफोर्ड कर सकता है. सी ये तो आपने बात सही बोली. बिल्कुल ऐसा नहीं है. सी एट द एंड मुझे लगता है किसी ने आपके ये बयान पर ना स्टेटमेंट पास किया है. दैट इज रानी. क्या किसने? भोजपुरी एक्ट्रेस ने एक ये स्टेटमेंट पास किया है आपको लेकर कि यू नो आपने जो बात कही है उसके ऊपर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं. ऐसे करके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास किया है. आप क्या कहना चाहोगे? सी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी यार. वो उनका स्टेटमेंट है, उनकी चॉइस है. बट सी हम लोगों की कुछ सालों की जर्नी रही है. हमने भी कहीं से शुरुआत की थी, बट आज 13-14 साल हो गए हैं. हमारा एक प्रोफाइल है. हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें नहीं पता होगा हमारी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम भी शायद नहीं जानते इतना उनकी इंडस्ट्री के बारे में. बट यहाँ हम लोग बहुत सीनियर्स हैं. बहुत सालों से 13 साल हो गए हैं आज इंडस्ट्री में. तो हमने हमारा पैसा, हमारा पर डे और जहाँ तक हम आए हैं वो कमाया है. धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे हैं. अब डेफिनेटली उससे नीचे तो नहीं जा पाएंगे, अब आगे ही जाएंगे. तो डेफिनेटली हंगामा अफोर्ड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ हैं. बट जहाँ काम की बात आती है, मुझे लगता है अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग काम है या जो मेरी चॉइस का है, मैं फ्री में क्या आपके लिए ऐसे भी कर लूँगी, क्योंकि एट दी एंड मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे अच्छा काम करना है. हर बात पैसों की नहीं होती, रिश्ते भी और चॉइस भी मैटर करती है. तो ऐसे काम मैंने भी लाइफ में बहुत किए हैं जहाँ मैंने सिर्फ दोस्ती यारी में भी किए होंगे या मेरी चॉइस के लिए किए होंगे. बट हाँ, जो मैंने कमाया है, इतने साल की मेहनत है, उसे तो नहीं छोड़ूंगी यार. यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है. एंड आई लव वेयर आई हैव रीच एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्टिस्ट. बट डेफिनेटली जो कमाया है उसे तो नहीं छोड़ूंगी.
चलिए लास्टली आप जाते जाते आप दोनों अपने फैंस एंड व्यूवर्स को मैसेज दे दीजिए। हमारा आज शो आ गया है रोज गार्डन हंगामा OTT पे, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए हंगामा OTT और हमारा शो देखिए, बिंज वॉच करिए एंड गिव अस लॉट ऑफ लव। लव। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।